हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जो कि है पोलिनोमियल। यानी कि 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 10th क्लास में भी यही सारी बातें आपको फिर से पढ़नी होंगी। तो अभी अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो 10th क्लास में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यहाँ जानने से पहले हम कुछ और टर्म्स को जानेंगे। कौन कौन से टर्म्स को जानेंगे तो देखिए। फर्स्ट, कांस्टेंट। सेकेंड, वेरिएबल्स। थर्ड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फोर्थ, तब जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से। आप लोग के लाइफ में बहुत सारे दोस्त आए होंगे, बहुत सारे दोस्त अभी आपके साथ भी होंगे, बहुत सारे दोस्त जो है कहीं और चले गए होंगे। तो आपको अपनी लाइफ में दो तरीके के दोस्त तो जरूर मिले होंगे। किस किस टाइप के दोस्त? तो एक दोस्त ऐसा है जो बचपन से आपके साथ है और अभी तक बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। जैसा बचपन में था, जितना प्यार आपसे बचपन में करता था उतना ही प्यार आपसे अभी कर रहा है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपसे फायदा था तो आपके साथ है, आपसे फायदा खत्म हो गया तो फिर दूसरों के साथ चले। तो यही से आपको कांस्टेंट और वेरिएबल की पहचान हो जाएगी। वैसे दोस्त जो एक जैसे रहे उनको हम फिक्स्ड बोलेंगे, यानी कि उनके व्यवहार में कोई चेंजिंग नहीं आई, उनका व्यवहार फिक्स था। तो ठीक उसी तरीके से कांस्टेंट जो है वो आपके वैसे दोस्त हैं जिनके व्यवहार में कोई चेंजिंग नहीं आई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। लेकिन ये वेरिएबल जो है ये एक ऐसा दोस्त है जो फायदे से जुड़ी दोस्ती करता है। आपके साथ फायदा था तो आपके साथ खो लिया, फिर दूसरे के साथ फायदा होगा तो उसके साथ चला जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद आपसे कुछ फायदा नजर आएगा फिर आपके पास चला आएगा। तो ये वेरिएबल इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एक जगह नहीं रहता है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे वेरिएबल का मतलब नॉट फिक्स्ड। ये आपका जो है फिक्स्ड नहीं, यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है जो बार बार चेंज होते रहता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ देखिए, x + 5 = 2 और x + 7 = 2। यहाँ पे जब हम दोनों ही क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। x की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी? 3 -3। x की वैल्यू मिलेगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखें ये मिलेगा हमें -5। तो आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू एक बार -3 थी, एक बार -5 हो गई, और जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसी x की वैल्यू आप देखेंगे। तो यहाँ पे x जो है वो फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, यानी कि ये किसमें आएगा? वेरिएबल्स में आएगा। x यहाँ क्या है? वेरिएबल है। लेकिन वही 2, 5, 7, 2 ये जो नंबर्स हैं ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपके जो फिक्स है। ये तो आप ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में 7 लिखिएगा तो उसका मतलब अलग होगा और दूसरे क्वेश्चन में 7 लिखिएगा तो उसका मतलब अलग होगा। नहीं, 7 कहीं भी लिखिएगा वो एक ही वैल्यू को शो करेगा। तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में कौन कौन सी वैल्यू आती है? कांस्टेंट में आते हैं ऑल रियल नंबर्स, यानी कि आपने चैप्टर 1 में जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर 1 जो है आपका नंबर सिस्टम ही था, तो जितने चैप्टर्स के बारे में आपने पढ़ा है सब के सब क्या है? वो कांस्टेंट हैं। और वेरिएबल के लिए अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज़ किया जाता है, x, y, z, p, q, r, यानी कि a से लेकर z तक यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी कभी a, b, c इसका या c, d इसका यूज़ जो है हम कांस्टेंट के फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़रूर बता दिया जाएगा कि हेयर a, b, c आर कांस्टेंट या a, b, c आर रियल नंबर। अगर a, b, c का यूज़ वेरिएबल में किया गया है तो वहाँ पे आपको उसके बारे में कुछ नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अगर a, b, c का यूज कांस्टेंट के फॉर्म में किया गया है तो वहाँ लिखा होगा कि हेयर a, b, c आर कांस्टेंट या a, b, c आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब वेरिएबल के लिए क्या यूज कीजिएगा? वेरिएबल के लिए a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर यूज कर सकते हैं। और कांस्टेंट क्या होगा? रियल नंबर्स, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो सेक बनाने वाला मिक्सर होता है,
जिसमें आप लोग शेक बनाते हैं, मैंगो शेक बनाना शेक ये सब, तो वैसा ही एक शेक वाला मशीन दिया गया और उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को डाल के और फिर उसको घुमा दिया गया। घुमाने के बाद जो बाहर निकलेगा वो होगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंगो शेक बनाना होगा तो उसमें आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, मैंगो होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, आपका शुगर होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो इसमें कॉम्बिनेशन होती है। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। इसके बारे में हम बोल सकते हैं, आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि स्क्वायर प्लस क्यू बाई वाई। चलिए यहीं पे आप देख लीजिए, तो देखिएगा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है, और साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफिनेशन आप एक बार फिर से सुन लीजिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। These four signs, addition, subtraction, multiplication and division, these four signs are called fundamental operations of mathematics। क्योंकि मैथमेटिक्स में तो कई ऑपरेशन अगर करना होगा तो मैथमेटिक्स का ऑपरेशन बायोलॉजिकल ऑपरेशन की तरह नहीं होता है कि वैसे चीर फाड़ करना है। अगर मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशन करना होगा तो उसको हम या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उसका ऑपरेशन हो गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में यही चार आते हैं जिनको हम फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं। आप पूरे मैथ में अगर एक तरीके से देखिए तो पूरे मैथमेटिक्स में आप बस किसी भी क्वेश्चन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही करते हैं। वो बात अलग है कि तरीका अलग अलग है, हर एक क्वेश्चन का तरीका अलग अलग है, लेकिन करते तो यही चार है, इसीलिए इनको फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। तो कांस्टेंट हमने समझ लिया, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कनेक्टेड हो, जुड़ा हो। ऐसा नहीं कि हम सिंगल यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 3x² लिख दिए तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि चारों साइन एक साथ आना चाहिए, चारों साइन में से एक साइन भी आ गया तभी काम चल जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए होता क्या है ना, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल निकला हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या निकला हुआ है, पॉलिनोमियल निकला हुआ है। इस पॉलिनोमियल को क्या हुआ कि पॉलिनोमियल को इसकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, तो इसने अपना अलग ग्रुप बना लिया। कुछ इसकी जो डिमेरिट्स इसको लगी, उस डिमेरिट्स को इसने छोड़ दिया। अब क्या क्या डिमेरिट्स इसको लगा, तो पॉलिनोमियल ने बस ये कहा कि भाई मेरे पास जो कांस्टेंट वेरिएबल होंगे तो मेरे पास वेरिएबल का पावर जो है वो केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं 7x² + 5x + 3, ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है। तो अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो इसमें वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल ने अपना एक रास्ता अलग चुना, इसने कहा कि नहीं, मेरे पास जो वेरिएबल रहेगा उसमें वेरिएबल का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अब हम बात करते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है। तो सीधा सा यही समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया नंबर सिस्टम, इधर हो गया -∞, इधर हो गया +∞, बीच में आ गया 0, इधर आ जाएगा -1, -2, -3 और इधर आ जाएगा 1, 2, 3, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सब के सब इंटीजर है।
तो हमको कैसे इंटीजर चाहिए जो नॉन नेगेटिव हो, यानी कि नेगेटिव को हमें हटा देना है, तो हम नेगेटिव को हटा देते हैं। तो फिर ये जो बचा हमारे पास, ये हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि सीधा सा लैंग्वेज ये समझे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब सीधा सा समझिए होल नंबर। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर आएगा। अगर पावर कुछ भी गड़बड़ हुआ, अब आप कहिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 7 रख देते हैं, यहाँ हम 7 रख देते हैं, तो आप कहिएगा सर यहाँ x का पावर 7 है, x का पावर 2 है, तो इसको भी तो पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ 2/y है और y जब ऊपर जाएगा, जैसे 2/y है, अगर y यहाँ पे 2 तो रख दीजिए, वैसे ही y अगर ऊपर जाता है तो y का पावर -1 हो जाएगा ना। ये आपने जो चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था एक्सपोनेंट्स में कि नीचे कोई नंबर हो तो ऊपर जाके उसका पावर -1 हो जाता है, तो फिर पावर तो हो गया नेगेटिव, इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर आपका जो है क्या आना चाहिए, वेरिएबल का पावर हमेशा जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। अब आप लोग जल्दी से अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 निकालिए। 2.1 में आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का है, केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल है, तो वो भी इसका जो है वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आंसर के लिए रीजन ही बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे लिखेगा क्वेश्चन 1 का आंसर लिखेगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। सेकेंड नंबर आपका पॉलिनोमियल है, सेकेंड नंबर पॉलिनोमियल है इसलिए क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, y, और y का पावर क्या है 2 है, जो कि एक होल नंबर होता है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। 3 नंबर में आइए, 3 नंबर में वेरिएबल रूट में आ गया है, वेरिएबल आपका क्या आ गया है, रूट में आ गया है, यानी रूट t है, और रूट t का मतलब हो गया t का पावर 1/2। ये मैंने पहले ही बता रखा है कि जब स्क्वायर रूट में हो तो पावर 1/2 हो जाता है। तो यहाँ वेरिएबल का पावर तो 1/2 आ गया, जो कि होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है। तो यानी कि थर्ड नंबर आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। कारण में ये लिखिएगा बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉट अ होल नंबर। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, y + 2/y, y ठीक इसी तरीके का केस है, 2/y, यहाँ पे y नीचे आ गया, ऊपर जाकर y का पावर -1 होगा, तो y पावर नेगेटिव हो गया, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हुआ, और ये कहना कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो 4 नंबर भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। पॉलिनोमियल तो ये है क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, 10, 3 और 50। लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में इसने पॉलिनोमियल के साथ भी एक शर्त लगा दी है। पॉलिनोमियल के साथ इसने क्वेश्चन में पढ़िए, तो पॉलिनोमियल के साथ इसने शर्त लगाई है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, केवल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ही आपको जो है लिखना है, इसमें बताना है। तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, x है, y है, t है, 3 वेरिएबल हो गए, तो ये उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तो ये भी आपका शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया जाएगा दिस इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट वन वेरिएबल, इट हैज 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। तो चलिए, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, टर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल ये तो है, ये तो आप पहचान जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ x का पावर 3, x का पावर 2, y का पावर 1, और ये आपका पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है नहीं इसमें, यानी कि वेरिएबल जहाँ जहाँ है वहाँ पे उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा ही। अब हमें ये देखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट का सीधा सा मतलब आपको याद रखना है ना, कोफिशिएंट को अगर आपको याद रखना है तो सीधा सा मतलब यही समझिए के साथ वाला। कोफिशिएंट का मतलब हो गया के साथ वाला, यानी कि हम यहाँ पे अगर पूछते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपको ये देखना है कि x² के साथ वाला कौन है, यानी कि कांस्टेंट कौन है, उसके साथ क्या क्या अटैच्ड है। तो उसके साथ अगर देखा जाए तो 9 अटैच है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 9। बहुत आसान। कोफिशिएंट का सीधा सा मतलब याद रखना है के साथ वाला। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 7।
बहुत सिंपल है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको सीधा सा दिख रहा होगा कि y के साथ यहाँ क्या है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बच्चे 3 बोल देंगे, लेकिन वो याद रखिएगा कि अगर निगेटिव लगा हुआ है ना तो आपको वहाँ माइनस ही बोलना है, ठीक है। निगेटिव लगा हुआ है तो वहाँ माइनस लीजिएगा, यानी कि यहाँ y का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस है। अब ये 5 है, 5 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जिसमें वेरिएबल नहीं होता है ना उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये आपको याद रखना है के साथ वाला कोफिशिएंट का मतलब। अब अगर हम पूछें कि कांस्टेंट टर्म कौन होगा, कांस्टेंट टर्म कौन होगा, तो 5 इज फॉर कांस्टेंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट समझ गए, कोफिशिएंट से सीधा तो मतलब है के साथ वाला। अब बात करते हैं डिग्री की, ये तो हमारा हो गया क्लियर। डिग्री की बात करते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लीजिए, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर देखिए, आपको कहाँ देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। तो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा ना वो उसकी डिग्री होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है वो होता है आपका उसका डिग्री। तो यहाँ पे हम देखें तो x का पावर क्या है, x का पावर है 3 है, x का पावर 3 है, फिर यहाँ 2 है और तो x है नहीं, एक और वेरिएबल है y का पावर क्या है 1। तो अगर देखा जाए तो सबकी डिग्री मैंने यहाँ लिख दी, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 है, यानी कि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो ये नहीं कि आपको बड़ा वाला पावर वाला पहले ही दे देगा, कभी कभी बड़ा पावर जो है बाद में भी दे देता है। तो आप पूरे पॉलिनोमियल को देखिए, पूरे पॉलिनोमियल को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और देखिए कि सबसे बड़ा पावर वेरिएबल का कौन हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे जो है इसके साथ 7 का पावर 8 लगा दें और पूछे कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 8 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। आप पूछेंगे सर क्यों, आपको बोले सबसे बड़ा पावर जो है वो डिग्री होता है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पावर 8 हो गया, तो फिर इसकी डिग्री तो 8 होनी चाहिए। लेकिन बउआ मैंने ये भी तो बताया कि डिग्री जो आप लीजिएगा तो उसमें पावर किसका देखना है, पावर देखना है आपको वेरिएबल का, और 7 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का पावर 1 लाख कर दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कहाँ देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। तो वेरिएबल तो यही 3 है ना इसमें, और इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि इसकी डिग्री 8 नहीं होगी। तो हमको कांस्टेंट के पावर से कोई मतलब नहीं। चलिए डिग्री समझ गया, टर्म समझ गया। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का मतलब के साथ वाला, यानी कि जिसके बारे में पूछा जाए उसके साथ जो भी उसका कांस्टेंट टर्म जुड़ा होगा उसको हम बोल देंगे कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स का मतलब होता है ना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये जो दो साइन हैं ये उसको जितने पार्ट में ब्रेक कर देगा, उसके जितने टुकड़े कर देगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है किसी पॉलिनोमियल को जितना टुकड़ा कर देगा उतने उसके टर्म्स होंगे। अब देखिए कि यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन इसका कितना टुकड़ा किया, 1 2 3 4 टुकड़ा कर दिया। कौन कौन सा टुकड़ा है, 7x³, फिर एक टुकड़ा है आपका 9x², यहाँ माइनस है तो माइनस भी कर देंगे, -3y, और एक हो गया आपका 5, एक हो गया आपका 5। तो ये 4 टुकड़ों में जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ने इसको बांटा है, ये चारों टुकड़े इसके क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन जितने टुकड़ों में उसको बांटेगा उसको हम बोलेंगे टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 है। इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं इसमें। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री थी 3, ठीक है ना, और कोफिशिएंट आप समझ गए। तो टर्म्स और डिग्री एक बार फिर से आपको बता देते हैं। टर्म्स का मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जितने पार्ट में उसको डिवाइड करेगा उतने पॉलिनोमियल के टर्म्स होंगे, और डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इतना तो आपने समझ लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स में हमने यहाँ देखा है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी कि उसकी डिग्री देख के पहचानेंगे कि वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देख के पहचानेंगे कि वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 हो, डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए।
किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और नाम ही है कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल आएगा नहीं, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म आप लिख दीजिए 5, 22/7, पाई, ये सब जो है कांस्टेंट या फिर जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 0 हो गई। अब डिग्री 0 हुई कैसे, तो देखिए 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि किसी भी पार्ट का अगर पावर जो है उसका 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस 1 के बदले में हम लिख सकते हैं 5 × x⁴ 0। तो यानी कि यहाँ पे x का पावर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर तो यही ना दिख रहा है आपका 0, तो इसकी डिग्री हो गई 0, और इसी कारण हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तब क्या बोलिएगा 0, और केवल कांस्टेंट लिखा होगा तो उसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब बात करते हैं लीनियर की, तो बस यहाँ डिग्री 0 है तो आपको मालूम है कि यहाँ डिग्री कितना करना है, यहाँ डिग्री करना है 1, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। और किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है अगर 1 हो जाए तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और उसका एग्जांपल देख लीजिए आप, 7x + y, देख लीजिए यहाँ पे x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर तो 1 ही ना है, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x + 5, ये भी हो गया आपका लीनियर का एग्जांपल, क्योंकि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर यानी कि उसकी डिग्री क्या है 1। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो इसकी डिग्री 1 हुई है तो जाहिर सी बात है कि क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी 2 होगी, यानी कि इसका सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए कैसे, तो इसके एग्जांपल में हम दे देते हैं, इसका एग्जांपल जो है हो जाएगा 7x² + 5x + 2। ये पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, कितने वेरिएबल का 1 वेरिएबल का, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे डिग्री अगर देखा जाए तो यहाँ x⁴ 2 और यहाँ x⁴ 1, तो सबसे बड़ा पावर क्या 2, इसकी डिग्री 2 हो गई, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से जिसकी डिग्री 3 होगी वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होगी वो हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री 4 आपको पहचानने आ ही जाएगा। ठीक उसी तरीके से मोनोमियल का मतलब हो गया कि जिसके जितने टर्म्स होंगे, तो मोनोमियल में अगर देखा जाए तो जिसकी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 1 टर्म होंगे तो हो जाएगा मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होंगे, इसमें 2 टर्म्स होंगे वो हो जाएगा बाइनोमियल। 2 टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए 2 टर्म्स। जिसमें टर्म्स 3 होंगे वो हो गया ट्राइनोमियल, और जिसमें टर्म्स 4 होंगे वो हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप है। तो अब हमको ये बताइए कि इसका क्या क्या नाम हो सकता है, इस पॉलिनोमियल को क्या क्या बोला जा सकता है। तो एक तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। अब टर्म्स की बात करें तो इसमें कितने टर्म्स है 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स वाला कौन होगा ट्राइनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं और ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, दोनों का एग्जांपल है। इसकी बात करते हैं, तो इसमें अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होने के साथ साथ बाइनोमियल भी है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होने के साथ साथ बाइनोमियल भी है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के साथ साथ मोनोमियल भी है, क्योंकि इसमें कितने टर्म 1 टर्म है। तो अब आप एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देख रहे होंगे सामने आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया था। अब आप पूछ रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप देख लीजिए कि x² का फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। सेकंड में x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ माइनस लगा हुआ है, इसीलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। थर्ड वाले में x² का कोफिशिएंट π/2 होगा। फोर्थ वाले में x² तो है ही नहीं, जब x² है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 0, कुछ नहीं होगा 0 आएगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 वाले हमको बोल रहा है कि बाइनोमियल लिखिए। तो बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, तो हम लिख देते हैं x + y, 2 टर्म्स हो गए। अब इसमें बोल रहा है कि एक साथ एक बात और है
कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल तो हो गया ये, लेकिन डिग्री बोल रहा है 35, तो डिग्री अभी 35 नहीं हुआ है। किसी का पावर 35 कर दीजिए, किसी का पावर 35 कर देते हैं, इसका पावर 7 कर देते हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल हो गया कि बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स, बाइनोमियल विद डिग्री 35, क्योंकि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है 35। नेक्स्ट बोल रहा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो कोई भी एक मोनोमियल के लिए तो एक ही टर्म चाहिए, तो हम x लिख दिए। अब इसका पावर 100 रखना है, इसका पावर 100 कर दिए। ये मोनोमियल भी हो गया और डिग्री इसकी 100 भी हो गई। तो दोनों का एग्जांपल ये लिख सकते हैं। इसके साथ आप 3 भी लगा दीजिए, 4 भी लगा दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही टर्म रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो आप देखिए वहां पे फर्स्ट पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सेकंड में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा y का पावर 2 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। थर्ड में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 1, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। थर्ड में तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने क्या बताई थी, यहाँ देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने बताई थी 0, यानी कि 3 का पावर डिग्री क्या हो जाएगा 0। फिफ्थ में देखिए आपको क्लासिफाई करना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक और कौन क्यूबिक है। यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वाले में डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, सेकेंड में डिग्री 3 है तो क्यूबिक, थर्ड में जो है डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, फोर्थ में डिग्री 1 है लीनियर, फिफ्थ में भी डिग्री 1 है लीनियर, सिक्स्थ में डिग्री 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक, और सेवेंथ में आपका डिग्री 3 है यानी कि क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये खत्म हो गया पूरा एक्सरसाइज। अब आपको जो एक्सरसाइज 2.1 कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को जो है किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं, या नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी नंबर को देखिए और वहाँ से आप मैसेज कर दीजिएगा सर ये वाला टर्म समझ में नहीं आया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।